हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 3 आत्मनिर्भरता। पाठ परिचय। इस पाठ में लेखक आत्मनिर्भरता के महत्व को बताता है। आत्मनिर्भरता गर्व के साथ जीवन जीने और सफलता प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन है। पाठ में अनेक उदाहरणों द्वारा आत्मनिर्भरता के महत्व को बताया गया है। आइए पाठ पढ़कर हम अपने अंदर आत्मनिर्भरता का गुण उजागर करें। विद्वानों का कथन बहुत ठीक है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री व माता है। लोग भ्रमवश अहंकार को उसकी माता समझ बैठते हैं। इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है, चाहे उसे स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो और चाहे वह नम्रता से ही उत्पन्न हो। यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिए वह गुण अनिवार्य है, जिससे आत्मनिर्भरता आती है। युवा पुरुष को यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि वह बहुत कम बातें जानता है। अपने ही आदर्श से वह बहुत नीचे है और उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं बढ़ी हुई हैं। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने से बड़ों का सम्मान करे, छोटा और बराबर वालों को समानता का व्यवहार करें। यह बात आत्ममर्यादा के लिए आवश्यक है। यह सारा संसार, जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारा है, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारा कर्म, हमारे भोग, हमारे घर की और बाहर की दशा, हमारे बहुत से अवगुण और थोड़े से गुण, सब इस बात की आवश्यकता प्रकट करते हैं कि हमें नम्र बनना चाहिए। नम्रता से मेरा अभिप्राय दब्बूपन से नहीं है, जिसके कारण बातचीत में मनुष्य दूसरों का मुंह ताकता रहता है, जिससे उसका संकल्प क्षीण और उसकी प्रज्ञा मंद हो जाती है, जिसके कारण वह आगे बढ़ने के समय भी पीछे रहता है और अवसर पड़ने पर झटपट किसी बात का निर्णय नहीं कर पाता। मनुष्य का बेड़ा अपने ही हाथ में है, उसे वह चाहे जिधर लगाए। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह निकालती है। तुम्हें कब क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठाक उत्तर तुम्ही को देना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञता पूर्वक माने, पर इस बात को निश्चित समझकर कि हमारे कामों से ही हमारा भला होगा। हमें अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़ता पूर्वक बनाए रखना चाहिए। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर नहीं होगा। नीची दृष्टि रखने से यद्यपि हम रास्ते पर रहेंगे, पर इस बात को नहीं देख पाएंगे कि रास्ता कहाँ ले जाता है। चित्त की स्वतंत्रता का मतलब चेष्टा की कठोरता या प्राकृतिक उग्रता नहीं है। अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्य को उच्च रखो। इस प्रकार नम्र और उच्च दोनों बनो। अपने मन को कभी मरा हुआ न रखो। जो मनुष्य अपना लक्ष्य जितना ऊपर रखता है उसका तीर उतना ही ऊपर जाता है। संसार में ऐसे ऐसे दृढ़तर मनुष्य हुए हैं जिन्होंने मरते दम तक सत्य की टेक नहीं छोड़ी, अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। राजा हरिश्चंद्र के ऊपर इतनी विपत्तियां आई पर उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। उनकी प्रतिज्ञता यही, चंद्र टरे सूरज टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। महाराणा प्रताप जंगल मारे मारे फिरते थे, अपनी स्त्री और बच्चों को भूख से पीड़ित देखते थे, परंतु उन्होंने उन लोगों की शर्तें नहीं मानी जिन्होंने उन्हें अधीरतापूर्वक संधि करने की सम्मति दी थी, क्योंकि वे जानते थे कि अपनी मर्यादा की चिंता जितनी अपने को हो सकती है उतनी दूसरे को नहीं। हकीकत राय नामक वीर बालक को देखो, जिसने जल्लाद की चमकती हुई तलवार गर्दन पर देखकर भी काजी के सामने धर्म परित्याग करना स्वीकार नहीं किया। गुरु गोविंद सिंह के दोनों लड़के जीते जी दीवार में चुन दिए गए, पर उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। एक बार एक रोमन राजनीतिक बलवाइयों के हाथ में पड़ गया। बलवाइयों ने इससे व्यंग पूर्वक पूछा, अब तेरा किला कहाँ है? उसने हृदय पर हाथ रखकर उत्तर दिया, यहाँ ज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए बड़ा भारी गढ़ है। मैं निश्चिततापूर्वक कहता हूं, जो युवा पुरुष बातों में दूसरों का सहारा चाहते हैं, जो सदा
एक ना एक नया अगुआ ढूंढा करते हैं और उनके अनुयायी बना करते हैं, वे आत्म संस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकते। उन्हें स्वयं विचार करना, अपनी सम्मति आप स्थिर करना, दूसरों की उचित बातों का मूल्य समझते हुए भी उनका अंधभक्त न होना सीखना चाहिए। तुलसीदास जी को लोक में जो इतनी सर्वप्रियता और कीर्ति प्राप्त हुई, उनका दीर्घ जीवन तो इतना महत्वपूर्ण और शांतिमय रहा जब उसकी मानसिकता स्वतंत्रता, निर्वर्धवता और आत्मनिर्भरता के कारण। वहीं उनके समकालीन केशवदास को देखिए, जो जीवन भर विलासी राजाओं के हाथ की कठपुतली बने रहे, जिन्होंने आत्म स्वतंत्रता की ओर कम ध्यान दिया और अंत में स्वयं अपनी बुरी गति की। एक इतिहासकार कहता है, प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में है। प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन निर्वाह श्रेष्ठ तरीके से कर सकता है। यह मैंने किया है और यदि अवसर मिले तो यही करूं। इसे चाहे स्वतंत्रता श्रेष्ठ तरीके से कुछ कहो। यही भाव है जिससे मनुष्य और दास में भेद जान पड़ता है। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा में राम लक्ष्मण ने घर से निकलकर बड़े पराक्रमी वीरों पर विजय प्राप्त की। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से हनुमान ने अकेले सीता की खोज की। और यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से कोलंबस ने अमेरिका के समान बड़ा महाद्वीप ढूंढ निकाला। चित्त की इसी वृत्ति के बल पर कुभा नदान के अकबर को बुलाने पर फतेहपुर सिकरी जाने से इनकार किया और कहा था, मोको कहाँ सीकरी सो काम। इस चित्त वृत्ति के बल पर मनुष्य इसलिए परिश्रम के 7 दिन काटता और दरिद्रता के दुख को झेलता है, जिससे इसे ज्ञान के अमित भंडार में से थोड़ा बहुत मिल जाए। इसी चित्त वृत्ति के प्रभाव से हम प्रलोभन का निवारण करके उन्हें पद दलित करते हैं, कुमंत्राओं का तिरस्कार करते हैं। इसी चित्त वृत्ति के प्रभाव से युवा पुरुष कार्यालयों में शांत और सच्चे रह सकते हैं और उन लोगों की बातों में नहीं आ सकते जो अपनी मर्यादा खोकर दूसरों को अपने साथ बुराई के गड्ढे में गिराना चाहते हैं। इसी चित्त वृत्ति के प्रभाव से बड़े बड़े लोग ऐसे समय में भी, जबकि उनके साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया, अपने महत्व कार्यों में अग्रसर होते गए और यह सिद्ध करने में समर्थ हुए कि निपुण, उत्साही और परिश्रमी पुरुषों के लिए ऐसी कोई अड़चन नहीं कि वे कहें बस यहीं तक और आगे नहीं बढ़ना। इसी चित्त वृत्ति की दृढ़ता के सहारे दरिद्र लोग दरिद्रता से और अज्ञान से निकलकर उन्नत हुए हैं तथा उद्योगी और अध्यवसायी लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग निकाला है। यही चित्त वृत्ति के अवलंबन से पुरुष सिंह को यह कहने की क्षमता हुई है कि मैं राह ढूंढूंगा या राह निकालूंगा। यही चित्रवृत्ति है जिसकी उत्तेजना से शिवाजी ने थोड़े से वीर मराठी सिपाहियों को लेकर औरंगजेब की भारी सेना पर छापा मारा और उसे तितर बितर कर दिया। यही वह चित्तवृत्ति थी जिसके सहारे एकलव्य बिना किसी गुरु या संगी साथी के जंगल के बीच निशाने पर तीर चलाता रहा और अंत में एक बड़ा धुरंधर हुआ। यही चित्रवृत्ति है जो मनुष्य को सामान्य जनों के उच्च बनाती है, जिसके जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण करती है तथा उसके उत्तम संस्कारों को ग्रहण करने योग्य बनाती है। जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई उसके दृढ़ हृदय के आधार पर स्थित रहती है, वह जीवन और कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठ और उत्तम रहता है। प्रसिद्ध उपन्यासकार स्कॉट एक बार ऋण के बोझ से बिल्कुल दब गया। मित्रों ने उसकी सहायता करनी चाहिए, पर उसने यह बात स्वीकार नहीं की और अपनी प्रतिज्ञा का सहारा लेकर अनेक उपन्यास लिखकर लाखों रुपयों का ऋण अपने सिर से उतार दिया।